कतायून रियाही, परवेज फल्लाहीपुर, रामीन नासिर नसीर, इस्माइल सुल्तानियान, सरगर्दां रूह। तो तुम कौन हो? मैं हूँ अशरफ साहब। अशरफ साहब? तुम्हारी आवाज को क्या हो गया है? जुकाम हो गया है। देखा ना, क्यों बाग में इतनी आवारागर्दी करते हो? जब मरे थे तब भी एक पतली सी कमीज थी, जुकाम तो होना ही था। ये चादर क्यों ओढ़ रखी है अब? क्योंकि मैं नहीं चाहता कि दुनिया को अपनी आंखों से देखूं। मैं नहीं शाबाश, चाहता। बड़ी अच्छी बात है। लेकिन तुम तो मेरे वहम में हो, वहम हो। नहीं नहीं, मैं हकीकत हूँ। मैं वो हकीकत हूँ। देखो देखो, हाँ, देखा देखा। एकदम यानी यानी नहीं 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 नहीं, वहम है, वहम है, वहम है। नहीं नहीं। तुम यकीन करो, खुद वो पानी का गिलास उठाओ और देखो कि मैं हकीकत ठीक है, ठीक है, हूँ ठीक है, या ठीक वहम। है। पानी पियो जलाल। कितना ठंडा पानी है। देखा, मैं हकीकत हूँ। मतलब तुम जलाल, मुझे जाना है। सफर आखिरत बाग में मेरा इंतजार कर रहा है। मुझे बस एक बात कहनी बताओ। है। आखिरी बार मैंने तुम्हें तिजोरी की जगह बताई थी। हाँ, मुझे याद है। तो बताओ कहाँ है? वहीं जहाँ तुमने बताया था। कहाँ? तुम्हें तो मालूम ही है। मैं देखना चाहता हूँ कि तुम्हें याद है। हाँ, मुझे याद है, लेकिन बताओ क्या हुआ? तुम पहले बताओ तो फिर मैं बताऊंगा। भाई मैं तो, अरे हाँ, तुम तो कुछ कर नहीं पाते थे, तो फिर ये गिलास कैसे उठा लिया? क्योंकि जरूर कुछ गड़बड़ है। अच्छा ये बताओ, तुम्हारी लाश कहाँ है? एक महफूज जगह पर। दूर है या नजदीक? दूर है, बहुत दूर। मैंने कहा ना गड़बड़ है। तुम तो अपनी लाश से दूर जा ही नहीं सकते थे। उल्लू। जाओ जाओ, किसी और को बेवकूफ बनाओ। अगर मुझसे पूछो तो मैं कहूंगा तुम कोई पागल रूह हो जिसे ये लगता है कि वो अशरफ है। नहीं, मैं मशरफ हूँ। जा यार, अब तुम तो यकीनन वहम हो। 100% ये गिलास भी वहम था। जलाल, जहन्नम में जाओ। कौन जहन्नम में जाए? कौन जहन्नम में जाए? मेरा बाप जहन्नम में जाए, मेरा बाप जहन्नम में जाए। मेरी किस्मत को तुम्हारे जैसे आदमी से पाला पड़ गया। ये मेरी किस्मत ही फूटी है जो तुम्हारे जैसे अहमक के साथ काम करना पड़ रहा है। माफ करना, दरवाजा ही बंद करते जाना। पागल लड़के। पागल, आपस की बात है। पागलपन का खेल बुरा नहीं है। पागल होने के बहाने जिसके साथ जो करना है वो करो, कोई कुछ नहीं बोलेगा। ता इत्तलाए सानवी, पागलपन का खेल जारी है। केले वाला। केले की दूसरी बात है, 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 केले देख की रही दूसरी हैं, बात जलाल है, ने इन्हें केले भी की खराब दूसरी कर दिया, बात है, बिल्कुल। केले की दूसरी बात है, केले की पेशानी दूसरी पे क्या हुआ? बात है, केले की दूसरी बात है, केले की दूसरी गिर गया बात था है, मैं। केले की दूसरी बात खूब। है, केले तो की क्या दूसरी किया तुमने फिर? बात है। कुछ नहीं। कुछ भी नहीं? मतलब ये है कि ये लड़का शैतान का भी बाप है। यानी कुछ नहीं हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। ऐसे तो नहीं चलेगा। तो कैसे चलेगा? उसे बाहर लाना होगा। ये सब लोग पागल हैं, समझते हैं कि मैं पागल हो गया हूँ।
मुझे और जलाल को ये काम मुकम्मल करना है। हाँ, खुदाया खुदाया तेरा शुक्र है कि तूने ये अहम काम हमारे जिम्मे किया। वैसे पागलपन के आसार कुछ तुम में भी हैं। अच्छा मजाक है, अब उसे बाहर कैसे ले आए? जैसे कामरान ने निकाला था। तो फिर बेहतर है उन चोरों से राबता किया जाए। वो तो कामरान के आदमी है। वो पैसे के आदमी हैं, मेरे लिए भी पहले काम कर चुके हैं। कुछ पैसे दो, काम हो जाएगा। 12 बजे का वक्त देना, मैं उन्हें अंदर ले आऊंगा। वो जलाल को निकाल ले जाएंगे और मैं भी उनके पीछे पीछे बाहर निकल आऊंगा। ठीक है। ठीक है चचा जान, तो अब मैं चलूं। इंशाल्लाह फिर आऊंगी। खुदा करे आप जल्दी घर आ जाएं। अपनी चची से कह देना तेरे बाप दादा पागल हैं। मैं तो सिर्फ अपनी जिम्मेदारी निभा रहा हूँ। खुदा हाफिज। आपके ख्याल में इश्क और पागलपन में कितना फासला हो सकता है? बहुत बहुत कम। तो हो सकता है कि हम लोग इश्क की ज्यादती की वजह से इस हाल को पहुंचे हों। हाँ। अच्छा, तुम किस चीज के आशिक हो? नोटों का आशिक। मैं भी आशिक हूँ, मैं भी आशिक हूँ। खून का आशिक, तशद्दुद का आशिक, पिस्तौल का आशिक, मारधार का आशिक, धार का आशिक, धार का आशिक। पागल, क्या बात है? इस आखिरी उम्र में क्या क्या दिन नहीं देखने पड़ रहे हैं। याद आया तुमको? जलाल, मैं हूं शौकत। सितारे ने तुमसे कहा कि नरगिस ने शादी कर ली है। रात के खाने पर बाहर गए थे हम लोग तुम्हारी गाड़ी से, और वो कीमती कालीन अभी कुछ दिन पहले भी अपनी नई गाड़ी पर मेरे घर आए थे। सितारे से तुमने कुछ बातें भी कही थी, मेरे लिए एक पैगाम भी छोड़ा था। याद आया है? धोखेबाज। हैं? मेरा पैगाम ये था, मैंने कहा था तुम बड़े धोखेबाज हो। तो याद है तुम्हें? तुम्हें क्यों ऐसा लगा कि मुझे याद नहीं होगा? तो तुम्हारा मसला क्या है? डॉक्टर, माफ कीजिएगा। तो फिर याद है तुमको ना? हाँ मुझे याद है। याद है कि तुम कितने बड़े मक्कार हो। याद है मुझे किस मुसीबत में तुमने फंसा दिया है। मुझे याद है तुम कितने लालची हो। याद है कितने शातिर हो, गंजे मक्कार। अफसोस कि तुम यहाँ हो, वरना नहीं तो क्या, नहीं तो क्या कर लेगा? मक्कार, धोखेबाज, फरेबी, मुझे, निशान दे मुझे। इसे छोड़ो इसे छोड़ो। हटो, आओ तुम लोग, आओ। एक घंटे तक मुझे बेवकूफ बनाता रहा। इसकी जगह ये नहीं है, इसे जेल में होने चाहिए जहाँ इसका दिमाग ठीक कर दिया जाए। जेल तो तुम्हें जाना चाहिए, मक्कार। तू खुद मक्कार है। अभी यहाँ बहुत जगह बची हुई है, पागल। तेरे बाप दादा पागल। फिलहाल तो तुम पागल हो। जनाब, अब तशरीफ बाहर ले जाएं। आप मदद करने आए या इस बेचारे की और तबीयत खराब करने आए? मक्कार के चक्कर में ना आए। खामोश, बाहर निकले। पता चलेगा जला, आज तुम्हारा दिन है जला, आज तुम्हारा दिन है। बहुत बहुत शुक्रिया वकीली साहब,
आपने तो बहुत मदद की। कोई कोई बात नहीं, ये तो मेरा फर्ज था। ओह टोपी। हाँ, उसके गंजे सर में ठंडक लग सकती। हाँ, ले जाओ कहीं उस गंजे को सर्दी ना लग जाए। जलाल। डॉक्टर आप गंजे थोड़ी ना हैं, बस थोड़े से बाल झड़ गए पेशानी से ज्यादा, लेकिन जचते हैं। पता चलेगा जलाल साहब, मैं बताऊंगा। एक मिनट जनाब, एक मिनट। या आपकी टोपी, माफ कीजिएगा, एक बात करनी थी। क्या? असल में वहाँ डॉक्टर के सामने मैं कुछ नहीं बोलना चाहता था, लेकिन हकीकत यह है कि मैं आपके नज़र से बिल्कुल मुत्तफिक हूँ 100%। जी हाँ, ये लड़का ड्रामेबाजी कर रहा है। इसका दिमाग मुझसे और आपसे बहुत ज़्यादा सेहतमंद है। तो फिर वहाँ कुछ क्यों नहीं बोले तुम? इसकी भी एक वजह है। क्या वजह? फिलहाल तो मैं बस आपको यही बता सकता हूँ कि ये जो लड़का है ना, ये ड्रामेबाजी कर रहा है ताकि इसके पास जो माल है उसे खा सके जब मामला ठंडा हो सके। क्योंकि इसके पास एक तगड़ा माल आ गया है और ये उसी के चक्कर में है और सबको बेवकूफ बना रहा है। ठीक है, मैं चलता हूँ, लेकिन इस बात का किसी को इल्म नहीं होना चाहिए। खुदा हाफिज। जनाब, आपको यकीन है? आपकी कसम, बिल्कुल यकीन है। और भी बातों का इल्म है, लेकिन अभी रहने दें, सब बातों का इल्म हो जाएगा। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? है कोई वजह? आपका इसमें गिरामी? नाचिस को वकीली कहते हैं। अब आपसे क्या छिपाना? एक तरह से इस जलाल की कमजोरी मेरे पास है। खुलासा ये कि उसे निचोड़ने और मुंह में लगाम डालने की जिम्मेदारी मेरी है, समझे? मतलब फिर मसला हल है। बड़े बूढ़े कह गए हैं, खाना भी किसी के साथ ही खाना चाहिए ताकि बरकत हो। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो फिर इस तरह से हम में फिर मुलाकात होगी, है ना? अगर यहीं फिर मिले तो कैसा रहेगा? मैं यहीं पर आपको मिलूंगा। अच्छा, बेहतर होगा कि मैं आपको अपना पता दे दूं, काम आएगा। कलम है आपके पास? ये ले। शुक्रिया। आधा भी आधा काम होने के बाद। ठीक है मोहतरमा जी, ठीक है। मैं फिर अपनी बात नहीं दोहराऊंगी। आप मुतमईन रहिए, ये पहली बार नहीं जो हम इस किस्म का काम कर रहे हैं। जी आप मुतमईन रहिए। ठीक है, तो मुलाकात का वक्त हुआ? हम ख्याल रखेंगे। खामोशी से मेरे पीछे पीछे आओ। आहिस्ता आहिस्ता। आहिस्ता से बंद करना। उसे पकड़कर हाथ पैर बांधना और एक बोरी में बांध के ले जाना। मैं खुद आ जाऊंगा। चलो चलो।
हाँ ठीक है, चलो उठाओ ले जाओ वहाँ। क्या हुआ? रुके क्यों हो? क्या करना चाह रहे हैं? तो जाओ, मैं आ जाऊंगा, मैं खुद आ जाऊंगा बिल्कुल फौरन। ये क्या हो रहा है? सिगरेट 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 मैडम अहमद को सिगरेट आराम मिलेगा। मैडम मेरी दवाएं देर हो जाएगी, मेरी दवाएं। मुंह बंद रखो, मेरी दवाएं, मेरी दवाएं। मैं कोई आलू की बोरी हूँ जो मुझे इधर उधर लुढ़का रहे थे तुम लोग? माफ कीजिए। ऐसे बहुत बेहतर हुआ। सब कुछ खैरियत से हो गया। खैरियत से हो गया? मुझे चौकंदर की तरह इधर से उधर फेंक रहे थे, लुढ़का रहे थे। मैं कहता रहा भाई मेरे पैर हैं, चल के आ जाऊंगा, लेकिन सुनता कौन है? किसी ने नहीं सुना, बस अपना काम कर। मैडम ने ऑर्डर किया था कि हम आपको चुपचाप लेकर आए, तो इसलिए हम आपको उठाकर ले आए और हमने सिर्फ मैडम का हुक्म माना है। आखिर तुम लोग के पास दिमाग है कि नहीं? जैसे आप फरमाए साहब। मेरी कमर इसकी कमर का कबाड़ा हो गया। जलाल साहब, मैडम आप तो ठीक है ना? मैडम मुझे पागल खाने भेज दिया था, इस पागल के साथ इसका दिमाग चल गया। मैं अक़वाम मुत्तहिदा में मुझे भूख लगी मैडम। बस बहुत हो चुकी तुम्हारी ड्रामेबाजी। पता नहीं वहाँ पहुँचते ही से क्या हो जाता है। मुझे लगता है कि तुम में भी पागलपन के आसार है। कहीं के मैं पागल नहीं हूँ, मैं दिमाग में मैं कहना चाहता हूँ, मैं बीमार हूँ। चलो मुझे मारो मैडम।
ठीक है, तुम लोग जाओ। अगर कोई काम हो तो हम आपकी खिदमत गुजारी में हाजिर साहब हैं। हुक्म दे सर। तुम लोग ऐसी बातें कर रहे हो कि अगर किसी को तुम्हारे बारे में इल्म ना हो तो यही समझेगा कि मेरे ज़रख़रीद गुलाम हो, जबकि ये भी हो सकता है कि थोड़े से पैसे के लिए मेरा सर काट कर मेरे सीने पे रख दो तुम। अरे साहब, हम तो गुस्ताखी नहीं कर सकते हैं, हम तो आपकी खिदमत गुजारी के लिए हाजिर हैं। पैसे मिल गए ना तुम लोग को? चलो निकलो। ठीक है अच्छा साहब। जी। गुड लो। ये क्या किया वकीली? उसे अकेला छोड़ दिया ताकि दिमाग ठिकाने आ जाए उसका। मुझे जरा एक जगह जाना है, जल्दी ही वापस आऊंगा। कहाँ? सफर के बाग में। असल में मुझे शक हो गया है, मैं देखना चाहता हूँ कि लाश अपनी जगह पर है या नहीं। वो हमारे लिए बहुत अहम है, अगर हाथ से निकल गई तो सब कुछ खत्म। लेकिन इतनी जल्दी की जरूरत नहीं है। जरूरत है। तुमने तो पागल को देखा ही है, कहीं पागल खाने में अगर किसी को उसकी बातों पर यकीन आ गया होगा तो फिर सब गड़बड़ हो जाएगा। मैं जल्दी वापस आऊंगा। हाँ ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। कोई सुराग मिला है? ओह माय गॉड, अगर न मिला होता तो आधी रात को मैं यहाँ क्यों आता? मतलब मिल गया ना है? हाँ और क्या, मगर एक मैंने कहा ना, मुझे धोखा ना देना, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मैंने कहा ना, उसकी लगाम मेरे हाथ में है। एक मिनट, ये बताओ तुम्हें माल पानी चाहिए या नहीं? कौन कमबख्त नहीं चाहेगा? नहीं नहीं नहीं, बड़ी मेहनत का काम है। देखिए, कोहे काफ पर चढ़ने से आसान काम तो मुझे जेब ही नहीं देता बिल्कुल। अच्छा लगा ये जान करके हर काम पर तैयार हो। मगर मगर वो लेकिन क्या है जो आप कह रहे थे? मुझे ख्वाब देखना अच्छा नहीं लगता, अच्छा नहीं लगता तुम्हें ख्वाब में बेताब देख। अशरफ प्यारे, तुम्हें भी मेरी फिक्र है, तुम हर दिन मुझे लेने आते हो। अरे खोलो, अरे खोलो, पागल। खुदा, ये मेरी कैसे फूटी किस्मत है। मम्मी मम्मी, अरे भाई, इस लाश में मेरा हक है, मेरा हिस्सा है, ये लाश मेरी है, क्यों मेरी बात कर रहे हो? मम्मी मम्मी। पागल कहीं का। कौन चुरा सकता है? खुद उसी का काम है। क्या बताऊं, मेरा तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा। वकीली, मैं पागल हो जाऊंगी, उसे निकाल के लाओ। बेवकूफ। सलाम वकीली पर और तमाम दोस्तों पर। वकीली, तुम्हारी कसम मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैडम, जो आप कहें, दिमागी बीमारी कहाँ थी, मैं जरा माहौल बदलना चाहता था। मैं बिल्कुल ठीक हूँ और जो कुछ बचा था सब सच है। अशरफ साहब हकीकत है, सफर आक़िबत भी हकीकत है, वो तिजोरी भी हकीकत है, उसकी जगह और सब कुछ हकीकत है। वकीली, केला, आपकी इजाजत से। मुझे बंद मत कीजिएगा।
एक सिगरेट है, एक सिगरेट मुझे दीजिए। मेरे साथ मैडम। क्या आप लोग को तिजोरी की जगह पता नहीं चाहिए? आधी रात को जब उस बाग से वापस आया तो मेरा दिल चाह रहा था कि तुम्हारी गर्दन उड़ा दूं। मैडम, लेकिन क्यों? मैं सोच रहा था कि वकीली तुम तो खुद इतने चालाक हो, ये कैसे हुआ कि जलाल जब पकड़ा गया तो इतना बड़ा पागल बन गया? बहुत सोचा, यहाँ तक कि आधी रात को मुझे इसका जवाब मिल गया। मैंने सोचा पागलपन के ढोंग से बेहतर और कौन रास्ता हो सकता है। इस तरह से हमारे हाथ भी नहीं लगता और पागलपन में सब कुछ जायज भी है। जलाल साहब, सीधे से बता दो कि लाश कहाँ रखी है। ऐसी जगह रखी है जहाँ किसी को ना मिल सके, है ना? मैडम, जलाल, मैडम खुदा की कसम नहीं, लाश नहीं ले गया मैं। लाश तो उस दिन जब बाग में गया था, सुबह हो गई यहाँ देखा। देखें देखें कैसे सूज गई है, मेरे सर खरबूजा बन गया है। सुबह जब मैं सोकर उठा तो सफर ने आकर बताया ये लाश गायब है। मतलब पहले कहा के है, मैंने जाकर देखा, उसने कहा कि नहीं, लेकिन कहने लगा कि वो गायब हो गई है। मैं क्या कर सकता हूँ, ले गया कोई। क्या मतलब है? मतलब बिल्कुल साफ है, हमारा ये पार्टनर अव्वल दर्जे का धोखेबाज है। सच है जो कहते हैं कि अकेले खाने वाला कुत्ते से बदतर होता है। अकेले खाने वाला कुत्ते से बदतर है। मैं अकेले खाने वाला नहीं हूँ ना, मैं अकेले ना। लो लो लो, खा लीजिए आप, लीजिए। क्या मतलब है? कैसे हो सकता है? किसी को पता भी नहीं चला। लगता है तुम अपना मुंह नहीं खोलोगे। ठीक है, ठीक है। बहुत अच्छा है, बहुत 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 बहुत। मुंह खोलोगे या काम तमाम कर दूं? वकीली, आप मुदाखलत न करें ये प्लीज। क्या है? ये क्या है? ये क्या? तो रुक जा, रुक जा, रुक जा, रुक जा। नहीं।